पाठ 20। पाठ का नाम है भारत है मेरा घर। तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़। चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर। रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। माँ ने पूछा रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर। बिटिया बोली कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर रानी बिटिया, ऐसा झूठ सरासर। झूठ नहीं माँ सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। तो सरासर का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। तो चलिए अभ्यास को देखते हैं। पहला है उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है रानी बिटिया कहाँ से चली थी। तो रानी बिटिया दिल्ली से चली थी। दूसरा प्रश्न है रामेश्वर के पहले वह कहाँ कहाँ गई। तो रामेश्वर के पहले वह चंडीगढ़ व जयपुर गई। अगला प्रश्न है माँ ने कहा गई थी बाहर, क्यों पूछा। तो माँ ने इसलिए पूछा क्योंकि वह घर के अंदर नहीं थी, वह घर के बाहर से घर के अंदर आ रही थी। अगला है बिटिया के बाहर जाने को घर के अंदर क्यों कहा। तो बिटिया ने बाहर जाने को घर के अंदर इसलिए कहा क्योंकि वह पूरे भारत को अपना घर मानती है और पूरे भारत को अपना घर बता रही है। अगला है कविता में दिए गए कौन से चित्र पहचान सकते हो, बड़ों की मदद लो और पता करो। तो कविता में ये ताजमहल है और ताजमहल का चित्र कविता में है। यह अशोक की लाट है। यह दिल्ली का लाल किला है। यह झांसी की रानी है। यह हवाई जहाज है। यह सारनाथ का स्तूप है और यह सांची का स्तूप है। यह वाराणसी के घाट हैं। यह रामेश्वरम मंदिर है। यह नदी पर पुल और नदी में नाव इत्यादि है। अगला है एक ऐसे तुक वाले नगरों के जोड़े बनाओ। जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का तुक वाला शब्द हो जाएगा, नगर हो जाएगा बल्लभगढ़। वैसे ही जोधपुर, तो जोधपुर का तुक वाला नगर हो जाएगा जयपुर। इसी तरह इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का हो जाएगा फैज़ाबाद। और मुंबई, तो मुंबई का हो जाएगा चेन्नई। अगला है विलोम शब्द लिखो। जैसे कड़ा, तो कड़ा का विलोम हो जाएगा नरम। अगला है झूठ, तो झूठ का विलोम हो जाएगा सच। अगला है आग, तो आग का विलोम हो जाएगा पानी। अगला शब्द है संतोष, तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। अगला है प्रश्न है बेटी का बहुवचन बेटियां हैं, ऐसे ही इन शब्दों का बहुवचन भी लिखो। जैसे मिठाई, तो मिठाई का बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। सीढ़ी का हो जाएगा सीढ़ियाँ। चूड़ी का बहुवचन हो जाएगा चूड़ियाँ। उसी प्रकार कहानी का हो जाएगा कहानियाँ। गाड़ी का बहुवचन हो जाएगा गाड़ियाँ। अब छठा है सही जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। तो रजिया बाजार गई, यह वाक्य पूरा हो गया, तो इसमें
खड़ी पाई लगा देंगे। उसके आगे है उसके साथ छोटा भाई था। वाक्य पूरा हो गया तो खड़ी पाई लगा देंगे। उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा तो यह वाक्य भी पूरा हो गया तो यहाँ भी खड़ी पाई लगा देंगे। बाजार में वे दोनों बहुत देर तक घूमते रहे। यह वाक्य पूरा हो गया तो यह यहाँ भी खड़ी पाई लगा देंगे। सामान लेकर वह दोनों घर लौटे तो आगे कुछ अभी बात हो रही है तो यहाँ अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पर कामा लगाएंगे। फिर उसके बाद आगे तो माँ ने पूछा तो इसके आगे माँ कुछ कह रही है तो उसे कामा के अंदर रखेंगे। तो इतनी देर तक कहाँ थे, माँ ने पूछा। अब अगला है क्या तुम्हें देश प्रेम की कोई कविता याद है? कौन सी अपनी कक्षा में गाकर सुनाओ। तो जो भी तुम्हें कविता याद है उसे अपनी कक्षा में गाकर सुनाओ। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जो भी तुम्हें देश प्रेम की कविता याद है उसे सुनाओ। 8वां है इस कविता को अपनी पुस्तिका में अपने वाक्यों में लिखो। तो इस कविता को अपने वाक्यों में लिखो। इस कविता को पढ़ो और समझकर अपने से बिना देखे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो कहानी के रूप में। अगला है वाक्यों की रचना करो जिसमें और, किंतु, या शब्द का प्रयोग हो। तो पहला है और, किंतु या शब्द का प्रयोग। तो मोहन और राम शहर जा रहे थे किंतु मोहन की माँ मोहन को नहीं जाने दिया। राम सोचने लगा शहर जाऊं या ना जाऊं। अगला है वह, यह, वह, इसमें, उसने तथा तुम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो इसमें यह, वह, इसमें, उसने तथा तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग। तो यह मेरा और वह श्याम का घर है। यह मेरी किताब है। इसमें 17 पाठ हैं। श्याम मेरा दोस्त है। उसने मुझे नई कलम दी। क्या तुम उससे मिलोगे? अब अगला है इसे भी पढ़ो। तो एक सड़क जाती दिल्ली को और दूसरी अमृतसर। तीसरी जाती है कोलकाता, चौथी जाती रामनगर। एक सड़क मेरी पहचानी जो कि मुझे ले जाती स्कूल, जहाँ खिले रहते बगिया में पीले लाल गुलाबी फूल। तो इस प्रकार कविता को पढ़ते हैं।